We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो देखिए, अमेरिका के डिस्ट्रक्शन के बाद ये दावा किया जा रहा है कि ईरान का ये न्यूक्लियर साइट बिल्कुल तबाह हो चुका है, लेकिन एक पहलू ये भी है जिस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ईरान ने सीधे सीधे ये कहा है कि इस तरह की कोई भी जो हमले की बात है वो तो पुख्ता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन फोटो में हुआ है ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है। वैसे ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमला हुआ, इसको ज़रा हम आपको विस्तार से ग्राफिकली समझाते हैं। ईरान का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो पहाड़ी में 300 फीट की गहराई में मौजूद है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, जिसे फोटो बता रहे हैं, ये पहाड़ी पर है और 300 फीट गहराई में है, यानी पहाड़ों में भी छेद करके 300 फीट अंदर मौजूद है, जिस पर हवाई हमले से सुरक्षित रखने की तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये कोशिश की गई कि ये जो इलाका है ये किसी भी तरह के हवाई हमले से सुरक्षित रहे। इसलिए ईरान ये आश्वस्त था कि इजराइल की किसी भी अटैक से इसे नुकसान नहीं होगा, उसको ऐसा लग रहा था, और इजराइल भी लगातार यहाँ धमाके कर भी रहा था। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक बयान भी आया। अमेरिका ने इस बयान में कहा था कि इनके पास चाहे जो भी तकनीक हो, इजराइल कितने भी हमले कर ले, लेकिन बंकर बस्टर बम से हम फोर्डो को तबाह करेंगे। यानी आखिरी दाव अमेरिका का होगा, और फिर से वही हुआ। बंकर बस्टर बम से इसे ध्वस्त करना ही संभव था, और अमेरिकी वायुसेना ने बंकर बस्टर बम यहां पर गिरा दिए। B-2 फाइटर जेट से ये बंकर बस्टर बम गिराए गए, और अमेरिका का ये अब दावा है कि फोर्डो पर हमला बेहद सफल रहा है। अब देखिए क्या होता है आगे। 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम यहाँ मौजूद था। यहाँ पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे। एडवांस सेंट्रीफ्यूज से यूरेनियम 235 की सफाई होती है, और नेतन्याहू के मुताबिक सबसे बड़ा परमाणु खतरा भी है। अब इस्फहान के साथ क्या किया गया, क्योंकि इस्फहान पे भी अटैक हुआ और कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला यहाँ पर जाता था। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज यहीं पर मौजूद थी, और ये जो इलाका है इस्फहान का, ये ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस है। इजराइल ने 13 जून को यहाँ पर अटैक किया, और उसके बाद इस्फहान में भी तबाही हुई है। जो इस्फहान का आप लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ भी तबाही हुई। और इन तबाहियों के बाद एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि अब ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, रशिया का क्या रिएक्शन होता है, चाइना क्या कहता है, क्योंकि रशिया ने पहले ही अमेरिका को ये कहा था कि इजराइल के हमले के बीच में अगर अमेरिका इंटरवीन करता है तो ये सही नहीं होगा। एक बड़ी जानकारी और मिल रही है, वो भी बता दें कि ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर IDF का हमला भी लगातार जारी है। देजफुल एयरबेस पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। IDF के अटैक में 2 ईरानी फाइटर जेट तबाह हो गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। बीती रात इजरायली एयरफोर्स ने 20 फाइटर जेट से हमला किया था। तो देजफुल एयरबेस है जिस पर इजराइल ने स्ट्राइक किया है, और वहां पर 2 ईरानी फाइटर जेट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।